जिला अधिवक्ता संघ मंडला के द्वारा आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं शिवपुरी में अधिवक्ता पर किए गए हमलावरों के विरुद्ध में कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंध में यह ज्ञापन था। ज्ञापन में मुख्य रूप से यह शामिल किया गया कि अधिवक्ता जब एक पक्ष से की ओर से लड़ाई लड़ता है तो दूसरा पक्ष उसे स्वतः ही अपना विरोधी मान लेता है। इस दौरान इस तरह के घटनाक्रम देखने मिलते हैं जो न्यायोचित नहीं है। इसी के संदर्भ में आज यह ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखा होगा कि जिला शिवपुरी के करेरा तहसील में एक अधिवक्ता है, उनकी नृशंस गोली मारकर हत्या कर दी गई। विगत हम लोग कई वर्षों से और कई दशकों से भी कहा जा सकता है कि हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि हम लोग न्यायालय आते हैं, हम लोग एक पक्ष का पक्ष रखते हैं और पूरी दायित्व के साथ हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है हमेशा कि जो दूसरा पक्ष है वो हमसे कहीं ना कहीं किसी भी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाखुश हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें अपना दुश्मन मानने लगता है। इस परिस्थिति में हम लोगों के साथ ये है कि हम न्यायालय से निकलने के बाद हमारी सुरक्षा को निश्चित रूप से खतरा रहता है, जिसमें हम उस तत्कालीन समय में हमें या तो पुलिस की मदद लेनी पड़ती है या अन्य कोई स्थितियां होती, और उसमें हमको कहीं भी ये सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है शासन प्रशासन की ओर से कि आज हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई एक्ट हमारे लिए लाया गया हो। अब हम लंबे समय से ये मांग कर रहे थे सरकार से, जिसमें हमने पूर्व में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तब भी हमने ये मांग की थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट में जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने यह हमारे आपको आश्वस्त भी किया था कि अधिवक्ताओं की मांग पूरी करते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाएंगे, लेकिन आज तक वो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया, ना उसका बिल पास किया गया, जिससे हम सभी अधिवक्तागण आज भी मायूस हैं। और इसी को लेकर के आज हमने ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए, और हमारी निश्चित रूप से ये मांग निरंतर जारी रहेगी, जिसमें राज्य अधिवक्ता परिषद भी हमारी मातृ संस्था के रूप में हमेशा कायम रहेगी। एडवोकेट नीरू शुक्ला, और आज ही जो शिवपुरी में जो एडवोकेट को जो गोली मार के जो नृशंस हत्या की गई है, आज उसका विरोध हमने किया है। और आज कलेक्टर साहब को आज हम सारे अधिवक्तागण लामबंद हैं और आज उसी का हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। जी, जैसे मैं खुद भी एक महिला एडवोकेट हूँ और हम लोग जो काम करते हैं यहाँ, तो निश्चित दो पक्षकार रहते हैं। जिसके पक्ष से हम लड़ाई लड़ते हैं तो जो दूसरा पक्ष रहता है वो निश्चित तौर पे हमारा विरोधी हो जाता है, या उनसे भाई उनको हमसे मतलब ये है कि भाई अब अनावेदक के वकील है, आवेदक के वकील है, ये बात जो आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमको भी उनके प्रति उनको भी मतलब हमको भी असुरक्षा महसूस होती है। तो इस लिए हम लोग ने आज ये जो ज्ञापन सौंपा है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि हम लोगों की सुरक्षा के लिए आज तक शासन ने हमको कोई हमारे तरफ से कोई एक्ट लागू नहीं किया गया है, इसलिए आज हमने जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अभी एक दो दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी होगी, शिवपुरी ज़िले में करेरा तहसील में हमारे जो अधिवक्ता हैं संजय सक्सेना जी, वो जब वकालत करने के लिए करेरा तहसील जा रहे थे तो 3 हमलावरों ने जो है उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में आज हम सभी अधिवक्तागण माननीय कलेक्टर महोदय को के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो हत्याकांड है ये बहुत दुखद है, और इस संबंध में जो है अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई मतलब कोई उपाय नहीं है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है काफ़ी दिनों से लंबित है, उसको लागू किया जाए। इस संबंध में आज हम सब लोग ज्ञापन देने आए।